हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 11.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमको बताने हैं, इसके पार्ट्स दिए गए हैं, 5 पार्ट्स हैं, इनको बताना है कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि 10 वर्कर्स हैं। इमेजिन करते हैं कि 10 पीपल है, 10 वर्कर्स हैं, वो इस काम को कर रहे हैं हमारा 2 दिन, 2 दिन में कर रहे हैं, 2 डेज में इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो वहीं पर हम अगर 5 वर्कर्स को कम कर देंगे तो 5 पीपल रह जाएंगे हमारे, 5 पीपल। तो 5 पीपल कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? 4 दिन में, 4 दिन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम नंबर्स कम करते जाएंगे, यहाँ डेज बढ़ते जाएंगे, नंबर्स क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, पीपल्स के नंबर कम होते जा रहे हैं और डेज के नंबर फिर बढ़ते जाएंगे। और ये क्या हो जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एक चीज घटना और एक चीज बढ़ना, ये होता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है दोनों चीज साथ में या तो बढ़ती है या फिर घटती है। तो इसका क्या हो जाएगा कि ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है, एस। एंड सेकेंड वाला देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब देखो, जैसे कि 1 घंटे में, इमेजिन करते हैं 1 घंटे में कोई कार या कोई व्हीकल 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चल रहा है, 1 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है। तो वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस हमारा कवर कर लेगा? 40 किलोमीटर। ओके, अब वही वो 2 आवर में सेम स्पीड से चल रहा है, तो वो कितने किलोमीटर कवर कर लेगा? 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इसका नंबर ऑफ आवर है ये बढ़ता जा रहा है और इसका ये भी बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ रहे हैं और किलोमीटर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, तो ये नहीं होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा ये वाला। थर्ड वाला देखते हैं, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट। अब इसमें देखो, जैसे कि एक ये फील्ड है हमारा, एक खेत है, इस पे 100 kg हमने कुछ बीज बोआ, तो और उसी का ये डबल है, उसी का ये डबल है, और इस पे हमने 200 kg किया, तो ये तो इसके साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो इसका ये नो। फोर्थ वाला है, द टाइम टेकन फॉर अ फील्ड फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। इसमें क्या कह रहा है कि जो फिक्स्ड जर्नी हमको दी गई है, इसमें ये सेम इसी की तरह है पर इसमें फिक्स्ड जर्नी दी है। जैसे कि इमेजिन करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 आवर में वो पहुंच रहा है, और वहीं पे वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर देगी, तो कितने घंटे में पहुंच जाएंगे? 5 आवर में, डबल हो गया। तो 5 आवर हो गया इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पीड बढ़ रहा है और इसका ये कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यस, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। फिफ्थ हमारा क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखो, जैसे कि इमेजिन करते हैं ये हमारा एक एरिया है, कंट्री, ये कंट्री है, इसमें 100 पीपल रहते हैं, इसमें 100 पीपल रहते हैं, तो क्या इसमें 100 पीपल रहते हैं तो सबको इतना इतना लैंड मिल जाएगा, इतना इतना जमीन मिल जाएगा सबको। अब वहीं पे इसमें कंट्री में 200 पीपल रहते हैं, 200 पीपल रहने लगे, तो इसमें क्या होगा, इसके और हिस्से हो जाएंगे, इसके और हिस्से हो जाएंगे, फिर उनको इतना इतना थोड़ा कम कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, यह उल्टा होता जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं और जमीन घटती जा रही है, ये घटती जा रही है और ये नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? यस, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। बढ़ते हैं, ये इसके देखो सारे क्वेश्चन के ये पार्ट पूरे हो चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स
द विनर्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द वेदर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक टेलीविजन शो है, उसमें प्राइज मनी कितनी है, 1 लाख रुपीज है, और उसको क्या अगर एक विनर होगा तो वो 1 लाख एक को मिल जाएगी। अगर 2 विनर निकल आए उस टेलीविजन शो के तो उनमें से आधा आधा दोनों को बढ़ जाएगा, तो उसका 50,000 दोनों में हो जाएगा। अब अगर उस शो के 4 विनर्स हुए तो कितना रुपए उन चारों में बटेगा, आधा आधा। ठीक है, ऐसे ही हमको निकालना है कि अगर उस शो के 5 विनर्स हुए तो उनमें कितना रुपीस डिवाइड होगा इक्वली, एंड 8, 10 एंड 20 इन सब का हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, और ये हमको बताना है कि ये कैसा केस है, इनवर्स केस है या फिर डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हमको इसको देख के समझ आ रहा है कि विनर वो बढ़ते जा रहे हैं और रुपीज हमारा कम होता जा रहा है, तो एक बढ़ रहा है और एक कम होता जा रहा है। तो ये कौन सा केस है हमारा, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एक रुपीज हमारे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और जो हमारे विनर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ये हो रहा है इस केस में। तो देखो इसमें हमको गिवन ये दिया गया है 1/1 लाख, 1/1 लाख, या हम इसको गिवन ले लें या 50,000 को गिवन ले लें, ये दो हमको गिवन दिए गए हैं। तो इससे ठीक है, इनको लिखते हैं पहले। अब देखो अब हमको फाइंड करना है 4 में ये हमको फाइंड करना है कि कितने रुपीज आएंगे। तो इसको गिवन में हम क्या कर लेंगे, 1 लाख हम गिवन लेंगे, ये हमने गिवन ले लिया इसमें से। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 4, और जितने हमारे रुपीज निकलेंगे उसको हम लेट कर लेंगे एक्स लेट किया हमने, तो क्या आ गया, इनका इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनका हम मल्टीप्लाई एक दूसरे से अपॉन कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई एक्स से, 1 का लैख से, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, 4 मल्टीप्लाई एक्स, तो 1 लाख अपॉन 4 इक्वल टू एक्स। समझ आ गया ना, ये 4 यहाँ डिवाइड में चला गया, एक्स बचा, तो 4 से हम ये 1 लाख को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25,000 रुपीज, और ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। मतलब अगर हमारे 100 के 4 विनर्स हुए तो हमारे जो रुपीज होंगे वो 25,000 चारों में इक्वल बढ़ जाएंगे। ओके, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 24। अब निकालेंगे इस 5 की वैल्यू की, 5 विनर अगर हुए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें भी सेम यही हम गिवन ले लेंगे, 1 लाख रुपीज इक्वल टू 5 अपॉन, यहाँ पे एक्स हमने इसको लेट किया था, यहाँ पे हम इसको वाई लेट कर लेते हैं, वाई लेट किया तो यहाँ पे भी हम इसका ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख एंड 5 मल्टीप्लाई वाई, तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, अपॉन में 5 हमारा आ गया इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड का हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इक्वल टू आ गया हमारा 20,000 रुपीज, वाई इक्वल टू 20,000। अगर हमारे 100 के 5 विनर्स निकले तो हमारे जो 1 लाख रुपीज थे वो 20,000 पाँचों में इक्वल बढ़ जाएंगे। ओके, अब इसके आगे का सॉल्व करते हैं। देखो अगर 100 के 8 विनर्स हुए तो कितना होगा, तो 8 विनर्स है तो इसका क्या, पहले हम गिवन लिखेंगे जैसे हमने लास्ट समय ही लिखा था, 1/1 लाख इक्वल टू 8 अपॉन, अभी हमने यहाँ एक्स लेट किया था, वाई लेट किया था, यहाँ हम ए लेट कर लेते हैं, ए। ठीक है, अब जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी ए की निकलेगी, तो मल्टीप्लाई इनवर्स में कर रहे हैं हम दोनों का ऊपर नीचे, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई ए, 1 लाख का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 लाख आएगा, ए 8 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चला गया। अब देखो 8 से हम 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12,500 रुपीज। ओके, जब हमारे 8 विनर्स होंगे 100 के तो 12,500 रुपीज सब में इक्वल बढ़ जाएंगे। अब निकालेंगे 10 विनर्स का। ओके, 1/1 लाख
इक्वल टू 10 अपॉन, यहाँ हम बिल ऐड कर लेते हैं अमाउंट को जितना भी निकलेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, यहाँ पे भी हम ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बी, तो 1 लाख अपॉन 10 इक्वल टू बी, 0 से 0 कट गया तो आया 10,000 रुपीज़ आ गया। जब 10 विनर होंगे हमारे शो के तो 10,000 इक्वली सम में बढ़ जाएंगे रुपीज़। अब निकालते हैं 20 विनर्स का। 20 विनर्स होंगे तो कितना, 1 अपॉन 1 लाख ऐड कर लेते हैं, ये हमको गिवन मिला है, ठीक है। अब इक्वल टू 20 अपॉन 20 अपॉन, अब यहाँ पे जो हमारा हमको प्राइस निकालना है उसको हम ऐड करेंगे, सी ऐड कर लेते हैं, सी। तो देखो इसका मल्टीप्लाई एक दूसरे से ऊपर नीचे से करेंगे हम, तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, 20 मल्टीप्लाई सी, 1 लाख अपॉन 20, 0 से 0 गए, 2 1 जा 2, 5 जा 10 इक्वल टू सी, तो आ गया 5,000 रुपीज़ इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5,000। अगर उस शो के 20 विनर होंगे तो हमारे 5,000 रुपीज़ बढ़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के हमारे सारे पार्ट्स खत्म हो गए हैं, हमने सबका फाइंड कर लिया है, 4, 5, 8, 10 और 20। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मेहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। मेहमान व्हील्स को बना रहा है, पहियों को, इसको यूज करके, स्पोक्स मतलब तीलियों को यूज करके बना रहा है। He wants to fix equal spokes in such as way that the angle between and the pair consecutive spokes are equal. Help him by completing the following tables। देखो वो ये मतलब ये हमारे व्हील्स है, इनमें स्पूक्स लगा रहा है, तीलियां लगा रहा है, और कैसे लगा रहा है, कॉन्सिक्यूटिव स्पूक्स लगा रहा है, मतलब बरोबर लगा रहा है, ये इसके बरोबर है, ये इसके बरोबर है, और ये इसके, ये आपस में सब एक दूसरे के बरोबर है। ये वाला व्हील में जितने भी एंगल हैं ये एक दूसरे के बरोबर हैं, इसके बरोबर हैं, और ये इसके। तो जब उसने नंबर ऑफ स्कूप्स, एक व्हील में उसने 4 स्कूप्स लगाए, तो एंगल उसका क्या बना, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, एंड ये और ये चारों एंगल हमारे 90 डिग्री हैं। और जब उसने सेकंड व्हील में 6 स्कूप्स लगाए हैं तो हमारे जो एंगल्स बने हैं वो 60 डिग्रीज के बने हैं, ये 60 डिग्रीज का, एंड ऑल दीज आर एंगल्स आर 60 डिग्रीज। अब जब उसने 8 हमारे स्कूप्स लगाए, ठीक है, जब उसने क्या लगाया, 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कूप्स उसने जब लगाए, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये पूछा है उसमें। और ये बोल भी रहे हैं कि उसकी हेल्प करो कंप्लीट द टेबल, तो हमको ये टेबल को फिल करनी है। करते हैं सॉल्व इसको हम। इसको हमको फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखो जैसे कि हमारे 90 है और ये एंगल पूरे कितने का होता है, आपने देखा होगा, ये पूरा सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री का। तो जब देखो 360 में से हमको माइनस कर देना है जितने भी हमारे ये लाइंस है, जितनी भी हमारी ये स्कूप्स लगनी है, तीलियां हैं जितनी, उसको हमको माइनस कर वो डिवाइड देना है। जैसे कि हमारा ये 4 थी, तो 360 में हमने डिवाइड दिया 4 का, तो आ गया 4 1 जा 4, 4 9 जा 360। तो देखो आ गया हमारा 360 इसका एंगल निकल आया। ऐसे हमको 60 का निकालना और सेम 8 का, तो हमको इसको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा 8 का निकालना है, तो 4 अपॉन 90 इज गिवन इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। एक्स हमने यहाँ का लेट कर लिया है, जो भी हमारा एंगल होगा, 4 मल्टीप्लाई 90, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो 4 मल्टीप्लाई 90, 8 मल्टीप्लाई एक्स, 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन एक्स, 8 इक्वल टू एक्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 45 जा 90, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 45, ठीक है। जब हम 8 स्कूप्स लगाएंगे तो हमारे एंगल बनेगा 45 डिग्रीज का, ओके। आगे बढ़ते हैं, 10 डिग्री। अब देखो 10 स्कूप्स ने लगाए, 10 तीलियां लगाई हैं जब उसने, तो इसमें कितना एंगल बनेगा,
4/90 तो हमको गिवन दिया है इसमें, 490 इक्वल टू 10/y, इसको हम ऐड करेंगे y, इनका ऊपर से नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 90 इक्वल टू 10 × y, 4 × 90/10 इक्वल टू y, 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 4 9 36 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमारा 36 डिग्री का बनेगा। एंड सेम हमको निकालना है 12, 4/90 हमको गिवन दिया है इक्वल टू 12/z, इसका ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब देखो 4 × 90 इक्वल टू 12 × z, 4 × 90 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे z है, z इक्वल टू में रह जाएगा और 12 हमारा नीचे पहुंच जाएगा। 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 3 × 3, 3 3 = 9, तो आ गया हमारा 30 डिग्री इक्वल टू z। तो z की वैल्यू आ गई 30, तो यहाँ बनेगा 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसके जो आगे बढ़ के इसके पार्ट्स हैं वो उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट इसका क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट हमारा इसका क्या दिया है, आर द नंबर ऑफ स्कूप्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्कूप्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब हमसे ये कह रहा है कि जो इसके कॉन्सिक्यूटिव स्कूप्स है और जो इसके नंबर्स हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। मतलब यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ तीलियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और नंबर ऑफ एंगल्स हमारे घटते जा रहे हैं। तीलियाँ बढ़ रही हैं और एंगल्स हमारे कम होते जा रही है। तो इसमें पूछ रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है ना, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम होती जा रही है, तो ये यस हो जाएगा। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्कूप्स ऑन व्हील विद 15 स्कूप्स। अब इसमें हमको एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है कि बोल रहा है कि देखो हमारे पास 15 क्या है स्कूप्स हैं, 15 स्कूप्स उसमें लगाइए, तो ये इसको फिट करते हैं क्वेश्चन में। 15 स्कूप्स लगाए तो इसका एंगल्स क्या हो जाएगा। थर्ड वाला हमारा हाउ मेनी स्कूप्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्कूप्स और 40 डिग्री। कह रहा है कि 40 डिग्री का एक एंगल है, कि 40 डिग्री का एंगल है तो इसमें कितने नंबर ऑफ तीलियां लगेगी, हमको इसमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है सेकंड वाले में और ये फाइंड करना है थर्ड वाले में। तो फाइंड करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे हमको ये गिवन तो दिया है 4/90, ये हमको गिवन है सब में, और ये 15 अपॉन ये हमको फाइंड करना है, तो इसको हम ए ऐड कर लेते हैं, इनका इन्वर्स है तो इनका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे से कर देंगे। 15 × a एंड 4 × 90 a, तो हमारा 4/90, 4 × 90 अपॉन में 15 आ जाएगा, तो 15 से हमारा 90 कट जाएगा 6 बार, 4 × 6 इक्वल टू a 24a। तो a की वैल्यू क्या हमारी फाइंड हो गई है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, जब हमारी 15 तीलियां लग जाएंगे एक व्हील में तो हमारा एंगल जो बनेगा वो 24 डिग्री का निकलेगा। अब पूछ रहे हैं कि हम कितनी तीलियां लगाएं कि जब हमारा एंगल 40 डिग्री का बने, ये पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं 4/90 तो सब में गिवन है इक्वल टू x, हम इसको लेट कर लेते हैं अपॉन 40, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे इनका हम। 4 × 90 इक्वल टू x × 40, तो ये किया हमने। अब 4 × 90 अपॉन 40 इक्वल टू x, 0 से 0 कट गया तो 4 से हमारा 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 9। तो 9 जब 9 तीलियां लगाएंगे तो हमारा एंगल बनेगा 40 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे आ गया 9। तो इसके देखो सारे पार्ट्स हमारे फिनिश होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। इसमें कह रहा है कि एक मिठाई का डिब्बा है और 24 स्टूडेंट्स हैं,
24 चिल्ड्रंस हैं और हमारे पर चिल्ड्रन में कितना बच रहा है, 5 स्वीट्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुई जा रही हैं। तो हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब 24 में से 4 चिल्ड्रन कम हो चुके हैं, तो हमको बतानी है कि पर चिल्ड्रन कितनी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 24, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने 24, और कितने कम हो जाएंगे 20 चिल्ड्रंस कम हो जाएंगे। अब फिर बचेगा नंबर ऑफ स्वीट लिखने हैं, नंबर ऑफ स्वीट्स 24 स्टूडेंट्स के लिए कितनी थी 5, पर चिल्ड्रन इज इक्वल टू 5, और 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे 20 चिल्ड्रंस, तो उनके लिए कितनी बचेगी एक्स। लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो देखो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और स्वीट्स क्या हो रही है, बढ़ेंगी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे तो स्वीट्स एक दूसरे में जब बटेगी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है, इट्स अ इनवर्स प्रोपोर्शन। लेट किया हमने एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्वीट इज एक्स, 24/5 इक्वल टू 20/x। इसका एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 5 इक्वल टू 20 × x, 24 × 5 इज अपॉन 20 यहाँ मल्टीप्लाई का था, नीचे आके डिवाइड का हो जाएगा इस साइड, x 5 × 5, 5 4 × 20, तो 4 × 4, 4 6 × 24, तो 6। तो नंबर ऑफ स्वीट्स हमारी कितनी आ गई 6। जब हमारे 20 चिल्ड्रंस होंगे, 20 चिल्ड्रंस होंगे, तो पर चिल्ड्रन हमारी 6 स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। मतलब एक फार्मर है, उसके पास 20 एनिमल्स हैं और जो उसके पास फूड है वो 6 डेज में ख़त्म हो जाएगा इनको खिलाने से। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। मतलब जो उसके पास 20 एनिमल्स थे उसमें उनने 10 एनिमल्स और उनने जोड़ दिए, 10 एनिमल्स उनके पास और आ गए, तो जो 6 डेज में खाना ख़त्म हो रहा था वो अब कितने डेज में ख़त्म हो जाएगा, ये फाइंड करना है। लेट द नंबर ऑफ डेज, हमको नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, तो उसको हमने लेट किया x, तो नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे पास कितने 20 पहले थे और अब आ गए 30, तो 30, और नंबर ऑफ डेज ये हमारे पास कितने हैं, जब 20 एनिमल्स थे तो हमारे पास 6 डेज में खाना ख़त्म हो रहा था, अब 30 एनिमल्स हैं तो इसको हमने लेट एक्स किया, यही फाइंड करना है। अब यहाँ पे एनिमल्स है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जो डेज है वो डिक्रीज, ये बढ़ते जा रहे हैं और ये कम होते जा रहे हैं, तो ये कैसा इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया है। तो इसका लेते हैं 20/6 इक्वल टू 30/x का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 6, 30 × x। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 6 और 30 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, बचा x, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 × 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 डेज में ये खाना ख़त्म हो जाएगा जो हमारे पास 30 एनिमल्स होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसविंदर हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने जसविंदर के हाउस को रिवायर करने के लिए 3 पर्सन लगाए हैं और वो उस हाउस को रिवायर कर रहे हैं हमारे 4 डेज में। इफ़ ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, मतलब अब वो 3 की जगह 4 पर्सन को लगा रहा है। हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कम्प्लीट द जॉब, और वो 3 लोग हैं वो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। मतलब इसमें
3 लोग थे और 4 डेज में उसका घर सही कर रहे थे। तो यहाँ हमने 4 लोग लिए हैं और ये कितने डेज में उस घर को सही कर देंगे, हमको ये फाइंड करना है। तो करते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज, हमको नंबर ऑफ डेज फाइंड करनी है ना, कि कितने डेज में उसका घर सही कर देंगे 4%। तो इसको क्या हम एक्स लेट कर लेंगे। ओके, तो अब टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, हमको नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं, कितने दिए हैं 3, नंबर ऑफ पर्सन 3 दिए जो फर्स्ट पहले उस घर को सही कर रहे हैं, और फिर हमको दिए नंबर ऑफ पर्सन 4। अभी समझेंगे फिर से। नंबर ऑफ डेज, अब जब 3 लोग काम कर रहे थे तो वो 4 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 4 डेज में, 4 डेज में। और हमको फाइंड करना है कि जब 4% काम कर रहे हैं घर को सही करने के लिए तो कितने डेज वो लगाएंगे। तो इसको हमने पहले एक्स लेट कर लिया था डे को। ओके, तो ये एक्स, अब देखेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट। देखो ये इनवर्स है क्योंकि यहाँ पे हमारे पर्सन बढ़ते जा रहे हैं और डेज, ऑफ कोर्स अगर पर्सन बढ़ेंगे तो डेज कम होंगे, तो डेज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, हमको ये समझ आ रहा है, क्योंकि अगर पर्सन कम हो रहे थे तो डेज बढ़ रहे थे। तो ये क्या है हमारा, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि डेज बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारे पर्सन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और डेज हमारे कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 इक्वल टू 4/x। इनका हमने अपॉन में यहाँ लिख दिया। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए हम ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन लगा के भी दिखा देंगे हम। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 × 4 एंड 4 × x। तो ये हमारा इधर आ जाएगा 4 3 जा एंड 4 हमारा यहाँ डिवाइड में पहुंच जाएगा, x रह जाएगा। यहाँ 4 हमारा मल्टीप्लाई का है, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो आ गई हमारी x की वैल्यू 3। तो मतलब 3% हमारे 3 डेज, 3 दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा घर का, जब 4 लोग काम करेंगे। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ये कह रहा है कि बॉक्स का एक बॉक्स है, उसमें मतलब हर बॉक्स में 12 बोतल्स रखी जा रही है और 24 बॉक्सेस हैं। समझ आ गया, 24 बॉक्सेस है और ईच बॉक्स में 12 बोतल्स रखी जा रही हैं। If the same batch is packed using 20 bottles each box, how many box could we fill it? अभी ये कह रहा है कि जब हमने हर बॉक्स में 12 बोतल्स रखी थी तो हमारे 25 बॉक्सेस भर गए थे। अब हम हर बॉक्स में 20 बोतल्स को रखेंगे तो हमको ये बताना है कि कितने बॉक्स हमारे भरेंगे। अब पहले हम 12 बोतल्स रख रहे थे हर बॉक्स में, अब हम हर बॉक्स में 20 बोतल्स को रखेंगे। तो हमें बताना है कि जब हम ज़्यादा बोतल्स रखेंगे तो हमारे कितने बॉक्स भरेंगे। ठीक है, ये फाइंड करना है हमको, बॉक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉक्स ये हमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस इज x। इसको क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे, क्योंकि यही हमको फाइंड करना है। अब टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल। ये देखो कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे, जब नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 थे तो हमारी बोतल्स कितनी थी, ईच बॉक्स में 12। और जब हमारे नंबर ऑफ बॉक्स कितने x, मतलब अभी हमने फाइंड करना है ये, तो x लिखेंगे। जब हमारे नंबर ऑफ बोतल्स हर बॉक्स में 20 होंगी तो हमको फाइंड करना है कि बॉक्स कितने फिल होंगे, ये फाइंड करना है। तो ये कैसा केस है, इनवर्स केस है। कैसे इनवर्स है, क्योंकि बोतल्स हमारी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। बोतल्स पहले 12 बोतल्स थी हर बॉक्स में, अब 20 है, तो बोतल्स हमारे बढ़ गए। ऑफ कोर्स अगर बोतल बढ़ेंगी तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे, बॉक्सेस कम हो जाएंगे। ओके, तो ये कैसा केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। लिख लेंगे इनवर्स
प्रपोर्शन। ओके, अब देखो इसका अपॉन में लिख लेंगे 25/12 इक्वल टू x अपॉन 20 और इनका ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इनवर्स में है। तो 25 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20। अब 20 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई का है और इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा 20 इक्वल टू x। अब देखो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब ये कट जाएगा 4 की टेबल से, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5, 5 3 जा होता है हमारा 15, तो x आ गया 15। जब हम हर बॉक्स में 20 बोतल्स को फिल करेंगे तो हमारे कितने बॉक्स भर जाएंगे, तो 15 बॉक्सेस भर जाएंगे। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? ये कह रहा है कि हमें एक फैक्ट्री है उसमें 42 मशीन चाहिए और आर्टिकल्स वो कितने प्रोड्यूस कर रही हैं उसमें 63 डेज में 42 आर्टिकल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। मतलब एक फैक्ट्री है उसमें 42 मशीन की रिक्वायरमेंट्स है और वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है 63 डेज में। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। मतलब ये कह रहा है कि हमको 54 डेज में कितनी मशीन चाहिए होंगी सेम आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ आया? तो इसको हम क्या करेंगे, लेट, हमको इसमें फाइंड करना है लेट ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन। तो इसको हम x लेट कर लेंगे। अब हम टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ मशीन। अब नीचे क्या लिखना होगा हमको, नंबर ऑफ डेज। अब देखो नंबर ऑफ मशीन हमको कितनी दी गई है, फर्स्ट में 42 मशीन्स हमको दी गई हैं 42। अब वो कितने डेज में आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं 63 डेज में। अब हमको सेम यहाँ पे भी करना है। अब हमको मशीन्स फाइंड करनी है। अब डेज हमको 54 दी है। अब मतलब एक मशीन है 42 मशीन्स, वो 63 डेज में आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है। अब सेम आर्टिकल्स को 54 डेज में प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मशीन लगेंगी ये फाइंड करना है। तो x, इसको हमने x लेट कर लिया। आगे बढ़ते, अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज कम होते जा रहे हैं और मशीन क्या हो जाएगी हमारी, मशीन बढ़ेंगी। क्योंकि जब मशीन ज़्यादा हो जाएंगी, मशीन कितनी होंगी 50 60, जब मशीन हो जाएंगी हमारी तो वो और जल्दी काम करेंगी तो दिन हमारे और कम लगेंगे। तो नंबर ऑफ डेज घटते जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसा केस है हमारा, ये इनवर्स का केस है, उल्टा जा रहा है ऊपर नीचे। ओके, अब देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू x अपॉन 54। इन दोनों का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 42 में 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, 63 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 54 में। अब 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54, ये 54 मल्टीप्लाई का था इस साइड में और इस साइड में आके डिवाइड का हो गया, x रह गया। अब देखो क्या करेंगे कि हमारे ये 54 है, ये 7 से कट जाएगा एंड ये 6। समझ आया? 9 की टेबल से कट जाएगा ये हमारा, 9 की टेबल से हम इसको काटेंगे, 9 6 जा 54 और 9 कितने, 9 7 जा, ये आ जाएगा हमारा 63। अब ये किससे, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। समझ आ गया? अब आ गया हमारा 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 इक्वल टू x।
जब हमारे पास 49 मशीन्स होंगी तो हमारा जो आर्टिकल्स का काम है वो 54 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच आवर डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर। एक मतलब कार है, वो डेस्टिनेशन पे जा रही है और 2 आवर्स में वो वहां पर पहुंच रही है और स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें ये कह रहा है कि जब हम कार को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो जो हमारा टाइम है वो टाइम कितना लगेगा, हमको ये फाइंड करना है। क्योंकि जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही थी तो वो 2 आवर्स में वहां पर डेस्टिनेशन पे पहुंच रही थी। तो जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो हमें कितने टाइम में वहां पे डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो हमको अभी टाइम फाइंड करना है ना, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम को हम लेट कर लेंगे। लेट द टाइम इक्वल टू एक्स। एक्स हम टाइम को फाइंड करने के लिए लेट किया, टाइम टेकन आर। अब देखो, आप देखो हमारा जो टाइम है वो आवर्स में चल रहा है, मिनट्स में नहीं है। तो आवर्स में है, आवर्स में लिखा, टाइम टेकन इन आवर्स। स्पीड ऑफ कार इस किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर की से चल रहा है इक्वल टू आर में। तो हमारा जो टाइम है वो फर्स्ट में कितना लग रहा है, 2 आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अब हमको टाइम फाइंड करना है तो एक्स लेट किया एंड स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ओके, समझ आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्पीड क्या हो रही है, हमारी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा ऑफकोर्स। जब हम तेज तेज चल लेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अब हम धीरे धीरे कछुए की चाल से चलेंगे तो हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऑफकोर्स हम इसमें टाइम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कार हमारी स्पीड में जा रही है तो हमको टाइम कम लगेगा। तो ये कैसा केस है, इट इज अ इनवर्स केस, इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शंस। इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शंस, ये वाला केस है हमारा। अब इनको अपॉन में लिख लेंगे, 2/60 इक्वल टू एक्स अपॉन 80। ओके, अब इनको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शंस है। ओके, 2 × 60 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 80, इनका अपॉन 80 हमारा अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 इसका 4 2 अपॉन 3, 2 की टेबल से हमने 4 को काटा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ओके, तो आ गया 3 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। तो ये तो टाइम नहीं निकला, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे। 3 से 2 को डिवाइड दिया, 2 से हमने 3 को डिवाइड दिया तो 2 1 ज़ा 2, 1.0 इक्वल टू 5 इक्वल टू 10 अपॉन, देखो आ गया हमारा 1.5 आर। मतलब 1.5 आर का मतलब क्या है, 1.5 घंटा। ओके, 1 आवर 30 मिनट्स। तो हम जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, कार को चलाएंगे तो हम पहुंचेंगे 1.5 घंटे में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। मतलब 2 पर्सन है, वो अपने घर में न्यू विंडो लगवा रहे हैं, 3 दिनों में उनकी विंडोज फिट हो जाएंगी। तो फर्स्ट में हमको पूछा है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल टू, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। मतलब 2 पर्सन है, वो नए घर में 2 दिन में, वो 3 दिन में विंडो को फिट कर देंगे, न्यू विंडो को फिट कर देंगे अब घर में 3 दिनों में। तो फर्स्ट वाला पूछा है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड बी जॉब टेक नाउ।
आप देखो, जो 2 पर्सन थे काम करने वाले, अब उनमें से पहले एक पर्सन पहले ही बीमार हो गया, बिफोर मतलब काम करने के पहले ही वो इल हो गया। स्टार्टेड हाउ लॉन्ग द जॉब नाउ। आप पूछ रहे हैं कि एक पर्सन काम करेगा, एक पर्सन विंडो को लगाएगा, तो कितने डेज में काम हो पाएगा, ये पूछा हमसे। सेकंड में हाउ मेनी पर्सन कुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। आप एक दिन में ये काम करना चाहते हैं, एक दिन में ये विंडोज को फिट करना चाहते हैं, तो कितने लोग लगेंगे एक दिन में काम करने के लिए, तो ये हमको फाइंड करना है। शुरू करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, ये तो हमको सब कुछ गिवन और फाइंड करना है इन्हीं में से। तो इसमें से देखो क्या गिवन क्या दिया है, पहले ये लिखते हैं। पहले हमको गिवन दिया है कि 2 पर्सन है, 2 पर्सन और 3 दिनों में काम कर रहे हैं, ओके। और फर्स्ट वाले में हमको क्या पूछा है, फर्स्ट वाले में ये है कि एक पर्सन है, एक तो बीमार पड़ गया काम होने से पहले, तो एक आदमी है, एक पर्सन, और वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो इसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सेकंड वाले में हमसे क्या पूछा गया है कि हमारा जो काम है वो एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने पर्सन्स लगेंगे, तो पर्सन को हमने वायलेट किया एंड 1 डे हमको गिवन दिया। तो ये कैसा केस है हमारा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पर्सन कम हो गए, एक पर्सन है, तो यहाँ पे ये जो डेज है वो बढ़ जाएंगे रिक्वायर्डली, आपको पता ही है। और यहाँ पे डेज अगर एक रह गया तो पर्सन बढ़ जाएंगे, तो ये इन दोनों केसेस में कोई बढ़ रहा है कोई कम हो रहा है, तो ये इनवर्स केस है। तो चलो फर्स्ट वाला पहले हम फाइंड करते हैं। 2/3 फर्स्ट वाला, ये वाला फाइंड करेंगे तो 2/3 तो हमको गिवन दिया ही है, ये हमको ऊपर क्वेश्चन में गिवन मिला है। तो 2/3 इक्वल टू 1/x, ऊपर नीचे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 इक्वल टू 1 × x, तो 2 3 6 इक्वल टू x। तो कितने 6 डेज हमको लगेंगे, जब हमारा एक पर्सन काम करेगा विंडोज को लगाने का, तो 6 डेज में कंप्लीट हो पाएगा हमारा काम, ओके। अब सेकंड वाला हम देखते हैं। तो सेकंड वाले में क्या हमको गिवन दिया है, गिवन तो 2/3 है और इक्वल टू y/1। सेकंड में y/1 है, हमको पर्सन फाइंड करने हैं। तो ये 2/3 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे से किया y × 1, तो इसका भी आया y इक्वल टू 6, तो 6 पर्सन। इसमें हमको पर्सन फाइंड करने, तो पर्सन अगर एक दिन में काम कंप्लीट करना होगा तो 6 आदमियों को काम पे लगाना होगा, ये इसमें बताया है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट एंड सेकंड। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, आ स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, मतलब एक स्कूल है उसमें 8 पीरियड्स लगते हैं और कितने 45 मिनट्स के लगते हैं सारे 8 पीरियड्स। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ बी स्कूल हैज 9 पीरियड्स, मतलब जब हम स्कूल में 8 की जगह 9 पीरियड्स लगाएंगे तो उसको वो कितने मतलब टाइम लग पाएगा। जैसे कि 8 पीरियड्स हमारे 45 मिनट्स के लग रहे थे और उसमें पूछ रहा है कि जब हम 9 पीरियड्स लगाएंगे तो ये कितने मिनट्स के लग पाएंगे। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल हाउएवर टू बी द सेम, और जो हमारा स्कूल का जो टाइम है वो सेम ही है, 8 से 12 हमारा स्कूल है, 8 से 12 नहीं 8 से 2, 6 आवर्स का हमारा स्कूल है, वो तब भी सेम था और अभी भी सेम है, जब हमारे 8 पीरियड और 9 पीरियड लग रहे थे, ओके। तो हमको ये बताना है कि जब हम 9 पीरियड्स लगाएंगे तो हमारा जो मिनट्स है वो कितने डिवाइड हो जाएंगे। अभी एक पीरियड्स में 45 मिनट्स का ड्यूरेशन था, अब हम 9 पीरियड्स लगाएंगे तो कितने मिनट्स का ड्यूरेशन आएगा। तो लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्स लेट करेंगे क्योंकि हमको यही तो फाइंड करना है। लेट किया नंबर ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, और ये हमको पीरियड मिनट में फाइंड करना है क्योंकि आवर्स का तो पीरियड नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मिनट्स का पहले भी 45 मिनट्स का लग रहा था, अभी भी 45 मिनट्स का ही पीरियड लगेगा। तो देखो
नंबर ऑफ पीरियड्स पहले कितने लग रहे थे, 8 पीरियड्स लग रहे थे, 8, और कितने टाइम का लग रहा था, एक 45 मिनट्स का। ओके, अब हमारे 9 पीरियड्स लग रहे हैं, तो एक्स मतलब हमको मिनट्स फाइंड करने, कितने मिनट्स के हमारा पीरियड्स लगेगा। तो ये हमारा इन्वर्स केस है, क्योंकि जब हमारा नंबर कम होता है पीरियड्स का तो हमारा जो टाइम होगा पीरियड का, जो ड्यूरेशन होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हमारे इसमें छः पीरियड्स लगेंगे तो एक एक घंटे के पीरियड हो जाएंगे, समझ आ गया। 9 लगेंगे तो ऑफकोर्स हमारा नंबर ऑफ ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो टाइम इसका कम होता जाएगा। ओके, तो ये हमारा कैसा केस है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इसमें हम करेंगे 8/45 इक्वल टू 9/8 एक्स। तो इसका ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का 45 से एंड 9 का x से, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और इसका 8 × 45/9 हमारा नीचे आ जाएगा x, 9 × 9, 9 5 × 45, 8 × 5 इक्वल टू x 40x। तो मतलब 40 मिनट्स के हमारे पीरियड लगेंगे, समझ आ गया। जब हमारे 9 पीरियड्स लगेंगे तो हमारे ईच पीरियड्स लगेगा 40 मिनट का। ठीक है, तो यही पे हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।